ध्यान से देखिएगा, लगभग 35-36 क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण। रुकिए, आइकन को हम चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्या कहा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1964, 1974, 1984, 1994? बताइए। तो हो जाएगा 1974। 1974 में जो है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डैश के तहत कार्रवाई की जाएगी। कितने वर्ष की कार्रवाई होगी? मान लीजिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति फरार है, ठीक है ना, उसके द्वारा आदेश का पालन अगर नहीं किया जा रहा है तो कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल? तो 1 साल की सज़ा हो सकती है उसको। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य में जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसको कौन आयोजित करता है? राज्य के राज्यपाल जी को चुनाव से क्या है? ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय भी नहीं कराता। भारत निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। ये जो क्या करता है, राज्य में जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसको कंडक्ट कराता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं। देखिए, एक होता है लाल रक्त कणिका आरबीसी, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी जो होता है लाल रक्त कणिका होता है और डब्ल्यूबीसी जो होता है श्वेत रक्त कणिका होता है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया देखिए हमेशा कुछ भी हो, एनीमिया में भेली खाई जाती है, आयरन की कमी के कारण होता है। चना, भेली, पालक ये सब खाया जाता है। ठीक है ना। तो आयरन की कमी से होता है। आयोडीन नहीं है, क्रोमियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय डैश के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। किसके संबंध में ऐतिहासिक निर्णय था? और के रामकृष्णन बनाम केरल, के रामकृष्णन, ठीक है ना, इन्होंने ही उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे होंगे उन्होंने ही के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला था। कौन सा? वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल निकायों का प्रदूषण और जो है कि सार्वजनिक स्थानों, देखिए डी ऑप्शन था इसमें, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना। उनका ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। ठीक है ना। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में आए थे? ठीक है, किस तरह के बीज प्रचलन में आए थे? क्विनोआ के बीज, HYV, देखिए HYV बीज, GM बीज और पारंपरिक बीज। तो HYV बीज जो है प्रचलन में आए थे। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ने का प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद नहीं समझ में आता तो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। लेकिन यह है कि तैयारी में जुट जाइए, UPSI, यूपी पुलिस, किसी में भी। लेकिन UPSI सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये UPSI के सभी जो करंट है या मूल विधि है वही लिए गए। ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? आपको पता है भारत के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। जो देखिए उच्च न्यायालय तो आपको इलाहाबाद मिल जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और उच्चतम न्यायालय जो मिल जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका कौन सा है?
तो उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय जो न्यायतंत्र सबसे सर्वोच्च है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखिए इसमें है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव। नहीं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अभी तक जो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना। 9वां जो है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये सब जो बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आय कितनी होनी। देखिए कहा गया है कि बच्चा जो है 14 वर्ष से कम अगर है तो उसे कारखाने इत्यादि में काम ना कराया जाए, यानी 14 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो केस हो सकता है किसी भी दुकानदार या जो भी छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं। ठीक है, तो नहीं लगाना चाहिए। 10वां है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा। कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह क्या है, गुजरात में। ठीक है ना, तो कांडला बंदरगाह प्रथम निर्यात, यहाँ सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा प्रथम निर्यात, निर्यात मतलब होते हैं आता है सामान, सबसे ज़्यादा कांडला बंदरगाह। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। कौन अनुच्छेद है जो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 23 जो है ये बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 300। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 300 जो है क्या करता है, कौन व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा मुहैया कराता है। ठीक है, सुरक्षा मुहैया कराता है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर है, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो बताएं 1984, 1996, 2015, 2010। तो ये 1996 लागू किया गया था। प्रस्तावना से क्वेश्चन है 14। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से, भारतीय संसद से, भारत का उच्चतम न्यायालय, ब्रिटिश संविधान से। तो भारत की जो जनता है उनसे प्राप्त करता है। ठीक है ना। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर है, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, डच थे, डेनिश थे। तो याद रखिए पुर्तगाली थे। जो 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा जो है कहाँ पहुँचा था, भारत पहुँचा था। और भारत पहुँचे कहाँ, कालीकट में पहुँचा था। कहाँ, कालीकट। कालीकट कहाँ है, केरल में है। तो याद रखिए अगर पूछे 1498 में भारत कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली था, कालीकट आया था पहले। कालीकट कहाँ है, केरल में। ठीक है ना, इसने ही भारत की खोज की थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, पुर्तगाली था, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं। 1, 5, 2, 4। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 2। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 2 अनुसूचियाँ हैं। 17 हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण
तो बताएं तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं। तो यहाँ पर जगह 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य की बात की गई है, दोनों की जो भी शक्ति है उसके बारे में बात की गई है कि कहाँ तक इसका विस्तार होगा, कहाँ तक इसका, ठीक है, कहाँ क्या करेगा, कहाँ क्या करेगा, वो 7वीं अनुसूची में पूरा विस्तार बताएगा, ठीक है ना। 8वां है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, मतलब पैदावार सबसे कम किस राज्य में थी 2011 में जो जनगणना हुई थी। पंजाब, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। शांत घाटी, ये भी याद रखिए केरल में क्या है, शांत घाटी, ठीक है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। कभी भी पूछे शांत घाटी तो केरल में। साइलेंट वैली कहा जाता है। और याद रखिए पेरियार वन्य झील कहाँ है, पेरियार, तो वो भी केरल में है, ठीक है ना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 19 है पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना जाता है। देखिए पौधों का खाद्य कारखाना किसे कहा जाता है, तना, जड़, पत्ता, फूल। नहीं तो पत्ता की, ठीक है। जो पत्ते होते हैं क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें जो इसीलिए उन्हें पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा रात का समय है, लगभग 12 बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि दिन में जो है समय नहीं मिलता, बहुत आवाज़ें आती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था, 1972, 1962, 1986, 1950। किया गया था 1972 में, ठीक है ना। 1972 प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था, 1972 में, ठीक है। तैयारी से शुरू हो जाइए, नहीं तो देखिए पछतावा तब भी होता है, मुझे भी पछतावा होता है कि मेरा ऐसा ही नहीं निकला, मेरा यूपी पुलिस सिविल पुलिस में हो गया। लेकिन ये याद रखिए कि तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखिए टारगेट बड़ा होना चाहिए। जब आप टारगेट बड़ा रखेंगे ना, उसी रास्ते पर चलते रहेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग लग जाइए, फिर आपको जब एसआई चला जाएगा तो आप कहेंगे कि, ठीक है, फिर आप कहेंगे कि दरोगा भर्ती फिर आ जाए, फिर एक बार दे लें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, वन महानिरीक्षक कौन थे, माइकल टास्किंग, डाइट्रिच बैड्रिस, एपी स्टैंडिंग, बेरियर एल्विन। तो डाइट्रिच बैड्रिस ये जो है 1864 में भारत में वन महानिरीक्षक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी का उदाहरण है। ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मांसाहारी कौन है। देखिए गैंडा मांसाहारी होता नहीं, हिरण भी नहीं होता, बंदर भी नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा शेर। शेर जो है मांसाहारी है। सिंपल क्वेश्चन भी कुछ आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं। यहाँ पे देखिए 23, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आज जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा से लिया गया है। तो याद रखिए नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी, अमेरिका, जापानी, आयरिश। यहाँ पे जो है आयरिश संविधान दिया है, तो इसको आयरलैंड ही मानेंगे। तो आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। तो याद रखिए आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है।
आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, सॉरी। भूदान आंदोलन वर्ष डैश आरंभ किया गया था। भूदान आंदोलन जो है कब आरंभ किया गया था? 1960, 1961, 1948, 1951। तो 1951 में जो है भूदान आंदोलन को आरंभ किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इनके पूछने का मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश होना चाहिए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वकील, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के देखिए दोनों होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, पहला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों। ठीक है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 28 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है? पहला है 280, दूसरा है 370, तीसरा है 356, डी है 380। तो याद रखिए यहाँ पे 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी राज्य में। ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग ये हो जाएगा 7, भाग 9, भाग 8, भाग 11। तो इसमें कौन सा होगा बताएं? क्या हो जाएगा? भाग 11। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ठीक है ना। तो याद रखिए ये 29 क्वेश्चन हमने लिए थे और टोटल 40 क्वेश्चन थे जीएस के। ठीक है ना। तो हम 11 क्वेश्चन उसमें से छांट कर निकाल दिए थे, क्योंकि वो जो है करंट के 2-4 क्वेश्चन थे और जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन अलग टाइप के थे, तो जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ठीक है ना। तो याद रखिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।